बता दें कि नए वित्तीय वर्ष के लिए खंडवा जिले में जितनी भी शराब दुकानें नीलाम होनी थी वो हो चुकी है। उसमें लगभग सभी दुकानें नीलाम हो चुकी है, लेकिन फूल गली और पुनासा ग्रुप की दुकानें बाकी है, जिसका कोई खरीदार नहीं मिल सका। इसलिए आबकारी विभाग को बॉम्बे बाजार स्थित शराब दुकान को संचालित करना पड़ा। लिहाजा आबकारी विभाग के कर्मचारी यहीं से अपनी ड्यूटी करते देखे जा सकते हैं। हालांकि बची हुई दुकानें नीलाम नहीं होने से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो सकता है। भूतड़ी अमावस्या से लेकर गुड़ी पड़वा तक चलने वाले 3 दिवसीय आयोजन को लेकर जिले की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कल से ही लोगों ने ओमकारेश्वर पहुंचकर नर्मदा स्नान तथा दर्शन शुरू कर दिए थे। आज संगम घाट पर लोगों की भीड़ काफी ज्यादा रही। मान्यता के अनुसार इस दिन नर्मदा कावेरी संगम पर स्नान करने से बाहरी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। गुड़ी पड़वा के पर्व पर श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बढ़ती जाएगी। खंडवा की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में भूतड़ी अमावस्या के दिन 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा स्नान पूजन किया। धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर में आज भूतड़ी अमावस्या के महापर्व पर लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन हुआ है, जिसमें दर्शनार्थियों ने मां नर्मदा का स्नान कर ओमकारेश्वर एवं ममलेश्वर भगवान के जलाभिषेक कर दर्शन लाभ लिया एवं धार्मिक मान्यता अनुसार दर्शनार्थी परिक्रमा मार्ग में संगम पर स्नान कर भारी बाधा एवं भूत प्रेत से निजात पाने के लिए स्नान किए। पंडित रितेश भाटे, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। जिला कलेक्टर ऑफिस में कोविड-19 में पदस्थ कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के विषय में कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कर्मचारियों का कहना था कि सभी कर्मचारी कोविड-19 महामारी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अस्थायी पद पर नियुक्त किए गए थे। सभी कर्मचारियों ने कोविड-19 जैसी महामारी में पूर्ण निष्ठा से लगभग 2 वर्षों तक कार्य किया, जिसमें कई कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव भी हुए एवं परिवार की चिंता न करते हुए इस भीषण महामारी में शासन प्रशासन के साथ मिलकर अपना कार्य पूर्ण किया। कोविड-19 कर्मचारियों के द्वारा सैंपल कलेक्शन, टेस्टिंग, उपचार आदि में अपनी भूमिका भी निभाई, जिसमें कई लोगों को परिवार भी छोड़ना पड़ा। साथ ही कोविड-19 पदस्थ कर्मचारियों का सेवा समाप्ति का आदेश वापस लेकर पुनः संविदा में शामिल करने की अपील की गई। जी बताइए, आज आप कलेक्टर परिसर में क्यों आए हैं? हम अस्थायी कोरोना स्टाफ जिन्होंने 2 साल कोरोना के महामारी 3 लहर में अपनी जान जोखिम में डालकर, हम में से कई स्टाफ पॉजिटिव हुआ है, हमारे परिवार पॉजिटिव हुए और सभी ने अपने जो रोजगार था उसको छोड़कर हम इस देश की सेवा में महामारी के समय में काम करने के लिए आए कि राष्ट्र की सेवा हमारा काम है। हमने काम किया। आज 2 साल हो गए हैं हमको काम करते करते और अचानक हमारे सामने लेटर दे दिया है। हमको सभी स्टाफ को अनियोजित कर दिया गया है, मतलब नौकरी से निकाल दिया गया है। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि हमको वापस रोजगार दिया जाए और हमारी नौकरी पर रखा जाए। आप पहले भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, उसका कुछ रिजल्ट वगैरह? पहले भी हम कर चुके हैं। तब भी हमें आश्वासन दिया गया था कि आपके बारे में सोचा जाएगा और आपके बारे में कुछ अच्छा ही किया जाएगा, किंतु उस पर कुछ निर्णय नहीं लिया गया और 2 साल हो गए आज हमको। 2020 अप्रैल से कुछ मई जून से 1.5 से 2 साल लगातार काम करते हुए हमारे स्टाफ को सभी लोगों को हो गया है। लैब टेक्नीशियंस हैं, हमारे साथ स्टाफ नर्स है, डॉक्टर्स है, आयुष डॉक्टर्स, किंतु हमारा कुछ प्रशासन द्वारा निर्णय नहीं लिया गया। तो हम प्रशासन द्वारा चाहते हैं कि हमारे नौकरी पर वापस रखा जाए हमें। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं डॉक्टर अमितेश सिंह सोलंकी। 1 अप्रैल यानी बिजली की नई टैरिफ लागू हो गई। अब तक गैस बचाकर इंडक्शन पर काम कर रही गृहिणियों की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि किचन संभालना पहले ही मुश्किल था, अब तो पूरा बजट ही बिगड़ गया है। उधर बिजली के बिलों में करंट दौड़ने की खबर ने ही उपभोक्ताओं को परेशान कर दिया। बिजली की बढ़ी हुई दरें अब उपभोक्ताओं के बिलों में करंट बनकर दौड़ेगी। आज से नया टैरिफ लागू होने के बाद लगभग 3% का इजाफा हो रहा है। बता दें कि खंडवा में पैकेट बंद के बाद खुले दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। ये महंगाई से बड़ी परेशानी हो रही है सर, और हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उपभोक्ता परेशान हो रहा है और बहुत कठिन परिस्थितियाँ हैं और घर चलाना मुश्किल जा रहा है। क्या मांग करेंगे सरकार? यही सर कि महंगाई कम होना चाहिए। कि बिजली के दाम, गैस के दाम, अब अगर आप किचन में जाएंगे तो आप कितनी गैस बचा पाएंगे? ठीक है, आज गर्मी है, अगर आप गीज़र का प्रयोग कम कर रहे हैं, बिजली में थोड़ा सी कटौती हो जाएगी, मगर अदर चीज़ों में
बढ़ते हुए महंगाई को क्या करेंगे हम? आज खाने की कौन सी चीज़ों को हम कम करेंगे? गर्मी पड़ रही है, आपको कूलर की भी ज़रूरत है, पंखे की भी ज़रूरत है, फिर क्या करेंगे आप? सरकार से मेरी यही मांग है कि देखिए आप मिडिल क्लास हैं और उससे छोटे जो वर्ग के लोग हैं, आप उनको ध्यान रखकर कोई भी बजट को तैयार कीजिए। अमीर लोगों को क्या है, वो 10 रुपये खर्चा कर रहे हैं, 100 रुपये खर्चा कर 1000 रुपये कर देंगे, मगर मिडिल क्लास हुए, गरीब लोग हुए, इन लोगों को आपको सोचना पड़ेगा कि वो 10 या 100 रुपये भी खर्चा करेंगे, उसके पहले वो 10 बार सोचेंगे। जनपद पंचायत खंडवा के अंतर्गत ग्राम कालमुखी में शिव मंदिर के पीछे नाले में गांव से आ रहे गंदे पानी को कावेरी नदी में जाने से रोकने के लिए मनरेगा योजना अंतर्गत लाखों रुपए खर्च कर 2 माह पूर्व बनाए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बनाए गए स्टापरों के निर्माण के 2 माह के अंदर ही कचरा कीचड़ पत्ते जमा हो गए, साथ ही पानी भी रुककर बदबू मारने लगा है। बता दें कि नाले में प्लांट बनकर तैयार होते ही शुरुआती दिनों में इसके निर्माण और रंग रोगन हर राहगीर एवं ग्रामीणों को मनमोहक अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। और तो और ग्राम पंचायत के साथ जिला पंचायत सीओ भी इसकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। वहीं समाचार पत्रों में 1 माह तक नाले का कायाकल्प छाया रहा और आज स्थिति फिर देखने लायक है। नाले में रुका पानी कीचड़ पत्ते बदबू मारने लगे हैं, जिससे लगता है कि पंचायत को इस नाले की सफाई पर फिर 15 दिन या 1 माह में हजारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तभी इसकी स्वच्छता, सुंदरता व शासन की योजना सफल साबित हो सकती है। एसपी के निर्देशन में खालवा थाना अंतर्गत देसी एवं विदेशी शराब पकड़ी। खालवा थाने से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र एवं बैतूल जिले से लगे दीदमदा चौराहे पर खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देशन में हरसोद थाने की टीम ने दबिश देकर बोलेरो वाहन सहित 2 लोगों को दारू ले जाते हुए पकड़ा। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 44 लीटर शराब वाहन से जब्त की गई। वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई खालवा थाने में की जा रही है। खंडवा में गणगौर को लेकर लोगों के मन में उत्साह देखा जा रहा है। मारवाड़ी समाज होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 16 दिन गणगौर का त्योहार मनाते हैं। यह माना जाता है कि माता गौरा होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती है तथा 8 दिनों के बाद भगवान शिव उन्हें वापस लेने आते हैं। शुक्रवार को मारवाड़ी समाज ने गणगौर माता की पूजा अर्चना कर माता के गीत गाए। ये मारवाड़ी समाज की 16 दिन की गणगौर होती है, उसी के झाले दिए थे, आज तैयार हो गए। तो हम रेगुलर थीम वाइज तैयार होते, जैसे आज मराठी तो कल बंगाली, ऐसे तैयार होके रोज शाम को बगीचे में झाले देते हैं। 2 साल से कोरोना की वजह से तैयार नहीं हो पाए, गणगौर का पर्व इतने उत्साह से नहीं बना, पर इस साल बड़े उत्साह से बना रहे हैं। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 12 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया है। बोरगांव पीएचसी पदस्थ आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष द्विवेदी ने बताया कि विभाग द्वारा लगातार टीकाकरण अभियान के तहत कोरोना का सुरक्षा कवच लगाया जा रहा है और इसी के तहत गुरुवार को सरस्वती शिशु मंदिर में 49 विद्यार्थियों को कोरोना का टीका लगाया गया है। खंडवा के विठल नगर में 7 दिवसीय भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया था। शुक्रवार को कथा का समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन लोगों को प्रसादी वितरित की गई। कथा के प्रथम दिन पर आयोजक महिला मंडल द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कथा पंडित नवीन शास्त्री के मुखारविंद से की गई, जिसमें कई श्रद्धालु कथा श्रवण करने पहुंचे। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी केंद्र की तैयारियां पूरी हो चुकी है। गुरुवार को सेवा सहकारी समिति बोरगांव प्रबंधक शरीफ खान मंसूरी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि हमारे द्वारा केंद्र पर किसानों के लिए छांव, बैठक, पेयजल और अन्य व्यवस्थाएं की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बारदान भी आ चुके हैं और शासन के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। इंदौर में आज लोकतंत्र न्यूज अवार्ड के सहारा समय संपादक सुदेश तिवारी, एमपी आज तक संपादक भुवनेश शेंगर और IBC 24 के संपादक वत्सल श्रीवास्तव के हाथों वरिष्ठ पत्रकार खंडवा सहारा समय मनीष व्यास एवं वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अंसारी को सम्मान प्राप्त हुआ।
न्यायाधीश श्री आर के पाटीदार ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी भीमराव पिता सीताराम 60 वर्ष निवासी एकता नगर बुरहानपुर को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष कारावास एवं 3000 अर्थदंड सहित धारा 364 के तहत 2000 रुपए अर्थदंड एवं 1 वर्ष की सजा सुनाई है। बता दें कि 6 माह कारावास एवं 500 रुपए से दंडित भी किया गया है। बता दें कि बुरहानपुर में नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। 3 वर्ष की कठोर कारावास सजा हुई है और 5,500 रुपये का जुर्माना हुआ है। किस न्यायालय के द्वारा सर? ये विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट।